राधे राधे मित्रों। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो मैं आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के लगभग 12 बजे से। और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद पापा लोग चले गए हैं मार्केट को। तो वो क्यों गए हैं इसका रीजन भी बताऊंगी। इससे पहले मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आज का मौसम, क्योंकि हर रोज मौसम को देख के ही हमारे दिन की शुरुआत रहती है। तो पहले दिखाते हैं आज का मौसम। बाहर पे हमारी सोसाइटी का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन चिड़ियों की चहकने की आवाज़ तो एक ही सुनाई दे रही है और किसी की भी नहीं है। बिल्कुल शांत जैसा हो रखा है। चिड़ियाँ हमारे पेड़ों पे घरों पे अपना घर बना रही हैं, तो अक्सर यहीं रहती हैं। तो अभी हवा ठंडी ठंडी हवाई चल रही है। अभी करीबन बजने वाले हैं 6। तो अभी भी तेज़ धूप हो रही है। अभी दिन ढला नहीं है, क्योंकि आजकल 7:30 बजे अंधेरा होता है। तो पापा ने थोड़ा बहुत अंदर में जो भी थोड़ा अध्ययन था वो कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग आगे हैं बाहर को, अक्सी भी आगे है। तो आजकल हमारे जो घर के आगे हमने अशोक के पेड़ लगाए थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। लगभग 2 से 3 महीने के बीच में उसकी कटिंग करनी पड़ती है नीचे से, क्योंकि उसके पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पत्ते नीचे को आते हैं, तो बिल्कुल घना जैसा लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे पापा कर रहे हैं थोड़ा सा पेड़ों की कटिंग। तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पापा लगे हैं पेड़ कटिंग करने में, और आजकल ये कुछ ऐसे हो गए हैं इतने बड़े, ये देखिए। क्योंकि ये इनकी जो ग्रोथ होती है लगातार बढ़ती रहती है, कितना भी या ऊपर से काट लिया जाए या नीचे से, लेकिन इनके पेड़ जड़ को कुछ नहीं होना चाहिए। और लेकिन इनकी ग्रोथ बिल्कुल मतलब जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो ये ऊपर वाले रेलिंग को छूने लग गए हैं। तो 2-3 पेड़ हैं, लगभग 3 से 4 पेड़ हैं। तो यहाँ पे 2 की नीचे से कटिंग कर ली है, बाकी पापा अभी फिर से लगे हैं। तो इसके पेड़ कुछ इसके पत्ते नीचे को झुक जाते हैं, तो इसकी फिर से एक बार कटिंग की जाती है। तो कटिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये पेड़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो थोड़े बहुत यहाँ पे पापा ने कर ली है। नीचे से बिल्कुल इसके जो ऊपर को जाता है बड़ा सा पेड़, तो ये सीधा होता है, इसकी सीधाई होती है, ना टेढ़ा होता है ना ये ज़्यादा इधर उधर जाता है। तो हल्के यहाँ पे पत्तियाँ कटिंग कर ली है, तो इसको हम समेट के इस साइड को रखेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पापा ने ये वाली पेड़ की कटिंग कर ली है, तो ये ऊपर को काफ़ी अच्छा बिल्कुल छतरी की शेप का लग रहा है। तो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर से बिल्कुल छतरी नुमा शेप बन रखा है। तो अभी पापा फिर से इसकी भी करेंगे। तो अभी एक ही पेड़ की कर रखी है, और पापा यहाँ पे लगातार कटिंग करने में लगे हुए हैं। और इसकी कटिंग करने के लिए कैंची जैसी होती है, वो हम लोग मार्केट से लेके आए थे। तो इससे आसानी से ये जो पेड़ के नीचे को पत्ते आ रखे हैं, इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है। तो बिल्कुल धारदार वाली होती है इसकी धार जो कैंची पे बना रखी है। पापा यहाँ पे जैसे ही पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पे घूर घूर से उनको देख रही है बिल्कुल गौर से। तो यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो। उसके बाद जो पत्ते होते हैं वो भी फेंकने का काम कर रही है। तो उठाने के बाद ये हर जगह जो पत्ते गिरे हैं वो उठाने का काम कर रही है, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही होता है कि जो चीज़ देखते हैं उसको ज़रूर करते हैं। तो हल्के हल्के से यहाँ पे अक्सर एक 2-2 पत्ते करके लाने लगी है। बाकी आजकल बारिश लगातार होने की वजह से पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, बिल्कुल हरे भरे। और साथ में हमारे नींबू के पेड़ में इतने सारे नींबू लगे हैं। रोज भी धूप थोड़ा कम हो चुकी है, लेकिन इन प्लॉट पे काफ़ी ज़्यादा आजकल हरी घास उग रखी है। तो ये गाय बच्चों के काम तो नहीं आती, ऐसे ही इसको काटना पड़ता है। तो
तो कभी सांप आप छिपने का भी डर रहता है। लेकिन अभी मैंने जो कपड़े डाले थे गद्दे वगैरह अक्सी के, तो अब धूप भी थोड़ा सा कम होने लगी है, लेकिन थोड़ा सा है ही, लेकिन जो अपेक्षाकृत शाम के टाइम पे कम होने लग जाती है वो अब होने लगी है। तो थोड़ा थोड़ा करके अब मैं काम को घटा लेती हूँ, क्योंकि इसको रखना है, मम्मी है नहीं तो फिर अक्सी को भी देखना पड़ता है और घर के अंदर के काम भी करने पड़ते हैं। तो मैं गद्दे और चादर को ले जाती हूँ। बाकी यहाँ पे टीन पे अच्छे से हमारे गद्दे वगैरह सूख चुके हैं और काफ़ी इसमें धूप अभी तेज़ वाली चल लगी थी, तो ये थोड़े से रुई के गद्दे हैं, तो बिल्कुल फूल जैसे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शाम भी हो चुकी है और रात होने वाली है, क्योंकि दिन ढलने के बाद सीधे अंधेरा ही हो जाता है। आज शाम तक, सुबह से लेके शाम तक धूप थी, तो काफ़ी अच्छा रहा आज दिन भर। ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी रोड पे बहुत कम होता है आजकल, तो इस वजह से अक्सी भी आज पूरे हमारे घर की कॉलोनी तो घूमी, साथ में ऊपर साइड को पूरा मंदिर के चक्कर भी लगा के आ गई है, क्योंकि पापा उसे ले गए थे घुमाने और लगभग 1 घंटे के बाद वो घूम के आ चुकी है। तो अब पापा का दिया जलने लग गया है और मैंने यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी भी कर दी है। लगभग मेरी सब्जी बनी चुकी है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू और मेथी, जो सुखाई वाली मेथी होती है। तो जब हम हरी होती है, बहुत सारा बीज बो देते हैं खेत पे, तो अक्सर वो जब पत्ते हो जाते हैं उसके, फिर हम उसको सुखा लेते हैं। तो आजकल इस सीज़न पे आलू मेथी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो आलू मेथी की सब्ज़ी में मट्ठा डाल के काफ़ी ज़्यादा उसका स्वाद और भी 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन हम कभी कभार बनाते हैं। मम्मी को मट्ठे वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो हम लोग कभी कभी अपने घर पे वो वाली सब्ज़ी बनाया करते हैं। लेकिन आजकल मम्मी अल्मोड़ा गई है, तो पापा को तो काफ़ी पसंद है, साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड जो कुछ भी दे दो वो खा लेते हैं, तो वो खाने पीने में ज़्यादा नखरे वगैरह करते नहीं। सबसे ज़्यादा घर में मेरे रहते हैं और मम्मी के, तो इस वजह से मट्ठे वाली सब्ज़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैंने बना भी दी है। और अब पापा की यहाँ पे पूजा भी की तैयारी होने लगी है। बाकी दिन भर की दिनचर्या बिल्कुल सेम रहती, तो क्या ही दिखाएं आपको। तो इस वजह से हम लोग आजकल शाम के टाइम पे ही ज़्यादा बाहर को आते हैं, तो फिर ब्लॉगिंग बनाने का भी कुछ उसी टाइम पे होता है। तो आजकल दादी नहीं है, तो बिल्कुल घर अजीब जैसा लग रहा है, खालीपन जैसा लग रहा है। तो घर का एक सदस्य ना हुआ तो फिर अजीब जैसा लगता है। लेकिन तीज त्योहारों में तब जब घर के सदस्य सारे एक साथ हो, तो फिर त्यौहार मनाने में मज़ा ही कुछ और आता है। लेकिन वहाँ भी हमारा घर हुआ और यहाँ भी हमारा घर है, तो मम्मी कुछ दिनों के लिए वहाँ गई है। तो वैसे तो अच्छा भी है, लेकिन जब यहाँ हरेले वगैरह के त्यौहार आ रहे हैं, तो फिर मम्मी लोग साथ में होंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत रहती है। तो इसी के साथ अब शाम भी होने वाली है और मेरा यहाँ पे सब्जी भी वगैरह भी बनती है। तो हम उसके बाद आरती करने के बाद फिर रात का भोजन की तैयारी करते हैं। इसी को यहाँ पे जैसे घूमते हम लोग बैट बॉल खेल रहे थे, थोड़ी देर मैंने उसके साथ खेला। उसके बाद सीधे दादाजी आ गए थे उसको लेने के लिए, क्योंकि फिर पापा का दिया जलाने का काम होता है। थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा पापा का मंदिर में लग जाता है, कुछ जप वगैरह करते हैं। तो पापा कहते हैं कि मेरा टाइम हो रहा है, मैं इसको घुमा के ले जाता हूँ। तो अक्सी ने यहाँ पे बैट बॉल सारी यहीं पे छोड़ के चली गई थी। बाकी मेरे पास भी कुछ सामान था, तो मैं नीचे जाने वक्त ले गई थी। तो इसी वजह से मैं अभी छत पे आई थी और छत का अभी शाम का टाइम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और हल्का हल्का ठंडा भी और हवा भी आ रही है, तो काफ़ी अच्छा होता है। वैसे छत में हमेशा नीचे के मुकाबले ऊपर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये 3rd फ्लोर में है, तो यहाँ जो हवा होती है वो बिल्कुल सीधे आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा आगे से मकान वगैरह नहीं है, तो सीधी हमारे छतों पे हवा आती है। तो मैं फटाफट से ले जाती हूँ अक्सी के बैट बॉल और साथ में उसके जो भी कपड़े और चप्पल भी यहीं फेंक के आई है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, अपने चप्पल भी यहीं फेंक के गई है। तो फिर वैसे वो ज़्यादातर क्रॉक्स पहनती है, तो चप्पल आजकल ही उसके लिए लेके आए हैं। लेकिन आजकल बहुत कम पड़ी कभी कभी, क्योंकि अभी अंदाज़ा नहीं आ रहा है। तो ये चप्पल भी यहीं फेंकी गई है, तो मैं इसको ले जाती हूँ। शाम का टाइम अभी कुछ ऐसा हो गया है और लगभग 7 बज चुके हैं। 7:30 बजे तक तो पूरा अंधेरा होने लग जाता है, लेकिन बच्चे अभी इस ग्राउंड पे खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों का हमेशा खेलने का ही लगा रहता है। बाकी लाइट्स वगैरह तो सब लोगों के घर पे जल चुकी हैं और पापा ने यहाँ पे दिया वगैरह भी जला दिया है। और जहाँ पे सूर्य ढला था, तो वहाँ पे आसमान पे बिल्कुल लालिमा जैसी छा रखी है, तो कुछ ऐसा हो रखा है अभी। तो इस वजह से अब मैं जाती हूँ अंदर को, तो फटाफट से अब अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पे चंदा मामा भी आ गए हैं, तो इनके दर्शन भी काफी अच्छे से हो रहे हैं। आज आसमान बिल्कुल क्लियर है, तो आज साफ साफ दिख रहे हैं।
खाने में बना रही हूँ गेहूं और मक्के की रोटियां। तो आजकल हम गेहूं और मक्के की रोटियां ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि मटर तो आजकल गर्मी हुई तो मटर का सेवन आजकल बहुत कम करते हैं, लेकिन गेहूं भी अकेले सिंपल नहीं खाए जाते में खाते हैं क्योंकि पापा को थोड़ा सा खाने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से आजकल हम लोग पहाड़ से जो मक्के आते हैं उसको पीसने के बाद हम लोग बना रहे हैं आज मक्की की रोटियां। तो गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, उसके बाद सर्व करने के बाद अब हम लोग फिर खाएंगे एक साथ, क्योंकि अभी हम लोगों ने आरती भी कर ली है। तो मैं फटाफट से रोटियां बनाती हूँ और उसके बाद फिर लगाते हैं। तो मिलते हैं आपको उसके बाद में। हम लोगों का यहाँ पे रात का भोजन भी हो चुका है, बाकी सब लोग अपने अपने रूम पे आराम करने लगे हैं और रात के अभी बज चुके हैं 10। तो हमारा लगभग सारा काम निपट चुके हैं। तो आरती आरती करने के बाद फिर खाने का रहता है, इसके बाद फिर किचन की सफाई वगैरह। तो 10 बजे जाते हैं। तो अब आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलते रहूँगी ऐसे नई नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और जल्दी ही नई वीडियो के साथ मुलाकात मेरी होगी।